फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 300 पोस्ट रिलीज की गई है एमआर पोस्ट के लिए। तो इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 2 नवंबर 2021 तक रहेगी और इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे वो 29 अक्टूबर 2021 से शुरू होंगे। तो अब हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। फर्स्ट तो ये इन्होंने बताया कि अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए, और इसमें जो पोस्ट है वो मैट्रिक रिक्रूट की है यानी एमआर की है और इसमें टोटल 300 पोस्ट है, मतलब 1500 कैंडिडेट होंगे, उन्हें बुलाया जाएगा जो भी उनका एग्जामिनेशन होगा और फिजिकल टेस्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लिखे कि आपका जो बैच है ट्रेनिंग का वो 22 मार्च 2022 से शुरू होगा, यानी मार्च 2022 में शुरू होगा। और जो कट ऑफ मार्क्स लिस्ट होगी वो जो भी रिटर्न टेस्ट में क्लियर करने के लिए होगी वो स्टेट वाइज अलग अलग वेरी कर सकती है। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इसमें जो भी कैंडिडेट इसमें मतलब पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन उनके पास आउट होने चाहिए। इन्होंने लिखा है कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से वो होने चाहिए। अब हम बात करेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट इसमें जो है वो शेफ के बारे में बताया गया है। तो लिखा है कि उन्हें जो भी होगा फूड प्रिपेयर करना होगा एज पर मेन्यू, और मेन्यू में जो आपके वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों इंक्लूड होंगे। और इसके अलावा लिखा है कि जो उनके मीट प्रोडक्ट होंगे उन्हें भी हैंडल करना होगा और जो भी उनका राशन होगा उसकी मतलब अकाउंट करना होगा उसका। तो इसके लिखा है कि इसके अलावा मतलब प्लस एडिशन में उन्हें क्या क्या दिए जाएंगे, उन्हें और भी अदर ड्यूटीज दी जाएंगी जो भी उनकी सर्विस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। देन नेक्स्ट यहाँ पे है स्टीवर्ड के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है कि उन्हें जो है ऑफिसर्स को मतलब जो फूड होगा वो सर्व करना होगा मैसेज में या एज वेटर, हाउस कीपिंग या अकाउंटिंग ऑफ अ फंड, और फंड की जो अकाउंटिंग है उसे मैनेज करना होगा। वाइन एंड स्टोर को यानी करना होगा। प्रिपरेशन ऑफ मेन्यू प्रिपेयर करना होगा, जो भी मतलब वो कहेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। प्लस इसके अलावा वही है, इन्होंने एडिशन में लिखा हुआ है कि जो भी सर्विस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहेंगे उन्हें अदर ड्यूटीज भी अलॉट की जाएंगी। देन नेक्स्ट जो है वो है हाइजीन की जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो उन्हें जो वॉशरूम्स होंगे वो क्लीन करने होंगे और देन शावर स्पेस होंगे एंड अदर एरियाज होंगे वो क्लीन कर ले होंगे। इसके अलावा लिखे कि उन्हें सर्विस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अदर ड्यूटीज भी अलॉट की जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे एज के बारे में। तो इसमें जो कैंडिडेट की एज दी गई है वो 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2005 के बीच से कैंडिडेट बोर्न हुआ और इसमें जो ये दोनों डेट्स है वो इंक्लूड की जाएंगी। द नेक्स्ट हम बात करेंगे पे एंड अलाउंसेस के बारे में। तो इनका जब भी इनका इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड होगा तो उन्हें जो स्टाइफंड दिया जाएगा वो 14,600 रुपये का दिया जाएगा जैसे ही उनकी ट्रेनिंग पर मंथ होगा जो ये फंड होगा। और जैसे ही उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो उन्हें मतलब लेवल 3 का डिफेंस पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग पे स्केल दिया जाएगा। तो आपका जो लेवल 3 का पे स्केल है वो 21,700 से 69,100 के बीच रहेगा। इसके अलावा उन्हें एडिशन में प्लस एमएसपी दी जाएगी 5200 पर मंथ की, प्लस उनका जो है डीए दिया जाएगा। देन उसके अलावा लिखा है कि प्रमोशन दी जाएगी उनको, जब भी उनका प्रमोशन होगा तो वो होगा मास्टर शेफ पेटी ऑफिसर में, तब उनका पे स्केल होगा वो लेवल 8 का रहेगा, यानी उनकी जो सैलरी है वो 47,600 से 1,51,100 के बीच रहेगी, प्लस उनका एमएसपी रहेगा 52 पर मंथ और प्लस उनका जो भी डीए होगा। बट उन्होंने लिखा है कि अगर वो इस अपॉर्चुनिटी प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज को पाना चाहते हैं तो उन्हें मतलब जो भी उनका प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन होगा वो क्लियर करना होगा और इसके अलावा जो उनका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम होगा उसे क्वालिफाई करना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिक्विजिट्स के बारे में। तो उन्होंने लिखा है कि जब भी उनका मतलब पूरे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान उन्हें सेलर्स को जो भी मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें बुक्स दी जाएंगी, रीडिंग मटेरियल दिया जाएगा और यूनिफॉर्म, फूड, अकोमोडेशन सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा लिखा है कि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा, लीव, ट्रैवल कंसेशन फॉर सेल्फ और डिपेंडेंट के लिए भी ग्रुप यहाँ पे हाउस बेनिफिट्स होंगे और जो भी अदर प्रिविलेज होंगे। और इसके अलावा लिखे कि उन्हें एनुअल और कैजुअल्स लीव भी दिए जाएंगे, अगर चिल्ड्रन एजुकेशन या हाउस रेंट अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, पोस्ट रिक्वायरमेंट बेनिफिट भी दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे। देन नेक्स्ट आपका है इंश्योरेंस कवर। तो लिखे कि आपको जो सेलर्स होंगे उनके लिए 50 लाख का जो है इंश्योरेंस कवर भी एप्लीकेबल होगा। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ड्यू टू कोविड पैंडेमिक 19 पैंडेमिक के कारण जो भी मतलब टोटल जो है
300 पोस्ट है तो यहाँ 1500 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए, और फिजिकल जो भी इनका फिजिकली फिटनेस टेस्ट होगा उसके लिए। और जो भी शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट होंगे उन्हें मतलब जो भी उनका 10th में मार्कशीट है उसके हिसाब से उन्हें जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और ये स्टेट वाइज अलग अलग होगी। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे स्पेशल लिखा है जो आपके कट ऑफ मार्क्स होंगे वो स्टेट वाइज अलग अलग होंगे। फर्स्ट आपका जो है वो रिटन एग्जाम होगा, तो लिखा जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश मतलब बायलैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। देन नेक्स्ट इसमें आपके टोटल 2 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन में होगा आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स, एंड सेकंड सेक्शन में होगा जनरल नॉलेज का। इसका लड़के कि जस्ट आपका जो है एग्जाम होगा मतलब स्टैंडर्ड आपके वो 10th के जो भी स्टैंडर्ड पे डिपेंड होगा, सिलेबस वगैरह जो इसकी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगा। और आपके जो एग्जाम की ड्यूरेशन रहेगी वो 30 मिनट रहेगी, और कैंडिडेट को है जो भी मतलब इसे क्लियर करेगा इसका रिटन एग्जाम को वही है जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जाएगा। देन नेक्स्ट इसमें लिखे है कि जो आपको है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में भी क्लियर होना मतलब क्वालिफाई करना जरूरी है, मतलब मैंडेटरी है। और जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होगा, आपकी एक 1600 मीटर की रन दौड़ होगी, आपकी जो रन होगा, और ये टोटल आपका 7 मिनट में होगा। इसके अलावा आपके 20 स्क्वाट्स मतलब उठक बैठक होंगे, एंड 10 पुशअप्स होंगे। और लिखे कि मतलब आपको जो है तीनों क्लियर करने होंगे। अगर आपको कुछ भी होता है तो वो कैंडिडेट को अपने ऑन रिस्क पे मतलब अपने खुद के रिस्क पे करना होगा, कि अगर उससे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह तो उसके लिए जो अथॉरिटी है वो जिम्मेवार नहीं होगी। लिखे कि एमआर की पोस्ट के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो जो भी आपके रिटन एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस है या फिर आपके जो फिजिकली फिटनेस टेस्ट में जो क्वालिफाई किया उसके हिसाब से होगी, मतलब उसके अकॉर्डिंग रहेगी। देन लिखे कि अप्रोक्सीमेटली जो 400 कैंडिडेट होंगे उन्हें मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा एट INS चिका ऑन द स्टेट वाइज मेरिट के हिसाब से होगा। देन लिखे कि आपकी जो इसके अलावा इन्होंने एक स्पेशल नीचे नोट लिखा हुआ है कि जो कट ऑफ मार्क्स फॉर इश्यू ऑफ कॉल लेटर होगी वो स्टेट वाइज मतलब वेरी कर सकती है। देन इसके मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे तो ये जो है मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड है वो कंडक्ट किया जाएगा इनकी मिलिट्री डॉक्टर, ऑथराइज मिलिट्री डॉक्टर के द्वारा, एज पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड होंगे प्रिस्क्राइब्ड होंगे इसके मतलब दिए हुए हैं। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें जो कैंडिडेट की हाइट है, मिनिमम हाइट जो इन्होंने दिया हुआ है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो वेट एंड चेस्ट है वो इसके अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसके अलावा रखे कि जो मिनिमम चेस्ट एक्सपेंडेशन है वो 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और भी यहाँ पे इन्होंने दिया कि आप यहाँ पे जाके चेक कर ले सकते हैं। इसका लेके जो कैंडिडेट है वो अच्छी मतलब गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ उसकी वो अच्छी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम किसी भी डिफेक्ट से, वो मतलब ऐसा कोई डिफेक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। और देन इन्होंने यहाँ पे लिखा कि जो भी कैंडिडेट है उसकी जो एडवाइस दी जाती है कैंडिडेट को कि वो अपने जो वैक्स वगैरह है वो कान से क्लियर करके आए, और इसके अलावा जो भी उनके दांत पे टाटर वगैरह है उसे वो रिमूव करके आए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने विजुअल स्टैंडर्ड के पैरामीटर्स दिए हुए हैं, डिस्टेंस विजन ओनली, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि विदाउट ग्लासेस कितने और विद ग्लासेस क्या रहेंगे। देन और भी यहाँ पे है कि टैटूज के बारे में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि परमानेंट टैटू कहाँ पे अप्लाई मतलब परमिशन दिए हुए हैं उसके, और कौन से बॉडी पार्ट पे परमिशन नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बात करेंगे ट्रेनिंग एंड इनिशियल एंगेजमेंट के बारे में। तो फर्स्ट आपकी आएगी ट्रेनिंग, तो इसमें जो कोर्स के लिए ट्रेनिंग है वो आपकी स्टार्ट होगी 22 अप्रैल से मतलब स्टार्ट होगी विद 12 वीक्स फॉर बेसिस ट्रेनिंग एट INS चिका पे होगी, बाय द प्रोफेशनल ट्रेनिंग के द्वारा होगी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि ट्रेड वो जो भी होगी उसके सर्विस के की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलॉट की जाएगी। देन नेक्स्ट इन्होंने कहा कि डिस्चार्ज एज अनस्यूटेबल, अगर ट्रेनिंग है वो कहीं पे भी उन्हें लगता है कि वो मतलब उसकी सेटिस्फाइड नहीं है उसकी ट्रेनिंग से या उसकी जो भी है किसी भी टाइम पे है तो वो उसे अनसूटेबल पाएंगे तो वो उसे जो है डिस्चार्ज कर सकते हैं एट एनी स्टेज ऑफ ट्रेनिंग। अगर उसके डॉक्यूमेंट में अगर वो गलत पाए जाते हैं या कहीं भी होते हैं तो उसे किसी भी स्टेज से उसे मतलब वो अनसूटेबल होते हैं तो उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। और जो इसमें इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो आपका सक्सेसफुल अगर तो है वो है फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स रहेगा फॉर MR, इस पोस्ट के लिए जो 15 ईयर्स का आपका एंगेजमेंट पीरियड रहेगा। आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है ऑनलाइन, वो जो इसकी वेबसाइट है यहाँ पे इन्होंने दिया है www.joinindiannavy.government.in पर लॉगिन करके करना होगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। इसके अलावा आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट है ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल्स आज जो भी स्कैन करने हैं और यहीं पे ही अपलोड करने हैं। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ड्यूरिंग ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन के। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे आपके, ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेंगे, एक तो आपका मार्कशीट का रहेगा, देन नेक्स्ट आपका डोमिसाइल का रहेगा, अगर NCC सर्टिफिकेट है तो उसका रहेगा, अगर आपका जो है
यहाँ पे और भी दिए हुए डॉक्यूमेंट, मतलब आपके किसी भी स्टेज पे आपके डॉक्यूमेंट मैच नहीं होते, आपने जो अपलोड करने हैं वही डॉक्यूमेंट आपके जो डॉक्यूमेंटेशन के समय आएंगे। अगर वो उन डॉक्यूमेंट में कोई भी मिसमैच होता है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि रिटन एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए जो कट ऑफ मार्क्स है वो स्टेट बाय स्टेट वेरी कर सकता है, तो अगर इस मतलब सभी में ही सेम रहेगा। इसके अलावा जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो अवेलेबल होगी इन एंड मार्च 2022 में, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अवेलेबल होगी, तो आपको वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और भी यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं। कि अब हम बात करेंगे कि इसे अप्लाई कैसे करना है। तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है वो आपको 29 अक्टूबर से अप्लाई करना है, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 2 नवंबर तक रहेगी। और इसके प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आपका जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा वो अपने पास रख लेना है, क्योंकि आपकी जो सारी की सारी डिटेल्स है उसमें से ही भरी जाएंगी। आपकी जो पर्सनल डिटेल है उससे डेट ऑफ बर्थ है। द नेक्स्ट लिखा कि आपको जो रजिस्टर करना होगा, इसकी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर विद योर वैलिड ईमेल आईडी से। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आपका मतलब ऑलरेडी आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिखा कि जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें एक वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी डालनी है और एक्टिव ही फोन नंबर डालना है, और उससे चेंज नहीं करना है जब भी आपके सिलेक्शन पीरियड के दौरान। देन लिखा कि लॉग इन करना है आपको, जैसे ही आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपको लॉग इन करना है विद जीमेल आईडी। देन उसके बाद लिखा है कि क्लिक ऑन, यहाँ पे लिखा करंट अपॉर्चुनिटीज पे करना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे अप्लाई बटन पे, फिर आपको अपना जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली भर लेना है। देन लिखे कि आपको सबमिट कर देना है, और जो भी उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपने यहाँ पे फिल कर देने हैं ओरिजिनल। देन अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपने एक बार चेक कर लेना कि आपका जो फॉर्म है वो एलिजिबिलिटी मतलब स्क्रीन हुआ है या कोई रिजेक्ट तो नहीं है, कहीं पे आपने कुछ भी मिस्टेक की है। देन आपका जो फोटोग्राफ है आपने वो अपलोड करना है विद ब्लू बैकग्राउंड के साथ। देन नेक्स्ट में लिखा कि अगर आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो CSC सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर अक्रॉस द कंट्री वहां से भरवा सकते हैं। उसमें जो आपके फीस चार्जेस रहेंगे वो 60 रुपीज प्लस आपकी जो है GST रहेगी। और ये लिखे कि ये जो फैसिलिटी है ये वैसी ऑप्शनल है वो। देन इसके लिखे कि अगर आपको इसके बारे में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि दे में कॉन्टेक्ट IHQ MOD थ्रू वेबसाइट, इसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि मोबाइल फोन आदि कोई भी अलाउड नहीं होगा इन एग्जामिनेशन प्रीमिसेस में। लिखे कि आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करना है ऑन टाइम पे विदाउट मतलब लास्ट डेट से पहले आपको अप्लाई कर लेना है, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन जो है वो कम है। इसका लिखे कि कोई भी मतलब कैंडिडेट है मिसबिहेव इन एनी मैनर या कोई भी ऐसे प्रीमिसेस में जब भी उनका एग्जामिनेशन होगा वहां पे कोई भी मिसबिहेव नहीं करेगा। और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपके कोई भी डोमिसाइल में गलत इन्फॉर्मेशन है तो आपका फॉर्म है वो सीधा के सीधा रिजेक्ट हो सकता है। और आपका जो भी आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपके एग्जामिनेशन जो भी आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और देन लास्ट डेट हुई कि आपकी लास्ट डेट ये है। और इसके लिए क्या है कि जो मैंडेटरी, इसके अलावा आपको जो है एक नेगेटिव RT-PCR लेबोरेटरी से टेस्ट करवा के आना होगा जब भी आपने अपने रिटन एग्जामिनेशन के लिए आना है। और आपका जो रिपोर्ट है वो विद जो मैक्सिमम 72 आवर्स तक है वो वैलिड होगी। जब भी आपने करवाया तो उसके 72 आवर्स तक वो वैलिड रहेगी। तो ये कंपल्सरी है, ये आपको लेके ही आना है, मैंडेटरी है, इन्होंने स्पेशली पॉइंट दिया हुआ है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।